हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 11वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है गूंगे। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, गूंगे ने अपने स्वाभिमानी होने का परिचय किस प्रकार दिया? उत्तर देखते हैं। गूंगा बोल और सुन नहीं सकता था। चमेली ने जब उसके बीते हुए कल के बारे में जानना चाहा तो उसने इशारों से बताया कि उसके पिता मर चुके हैं और माँ उसे छोड़कर चली गई है। उसके बुआ और फूफा ने उसका पालन पोषण किया है। उसके फूफा उसे बहुत अधिक मारते थे, इसलिए उसने अपना घर छोड़ दिया। घर छोड़ने के पश्चात भी उसने कभी भीख मांगकर नहीं खाया, क्योंकि उसने दुकानों इत्यादि पर काम किया। दुकानों पर काम किया लेकिन कभी भीख मांगकर नहीं खाया। उसने अपनी भुजाओं की ओर इशारा किया कि वह अपने हाथों को काम करने में प्रयोग करता है, न कि भीख मांगने में। इस क्वेश्चन में मतलब हमें ये बताना है कि गूंगा स्वाभिमानी है, वो भीख मांगकर नहीं खाना चाहता। वो बोल नहीं सकता लेकिन वो इशारों से समझाता है, अपने हाथों को बजाता है, अपने पेट को बजाता है कि अपना पेट भरने के लिए अपने हाथों का सहारा लेता है। घर वाले उसको अच्छे से नहीं रखते थे, तो उसका जो स्वाभिमान था अलाउ नहीं करता था कि उनके घर में वो पड़ा रहे, इसलिए वो घर छोड़ देता है और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा मुश्किल है। मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। एक लाइन दी है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। इसको हमें बताना है कि ये लाइन ठीक है तो क्यों है। उत्तर देखते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि समाज का लगभग हर व्यक्ति गूंगा है। क्यों गूंगा है हम सब बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा लेखक ने क्यों कहा? ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि कई बार हम उन परिस्थितियों में नहीं बोल पाते जहां हमें बोलना चाहिए। अक्सर हम चुप रह जाते हैं। उसके इस गूंगेपन के पीछे उसके मन में छिपी करुणा की भावना है। और लेखक ये बताता है कि जब हम ऐसी परिस्थिति में नहीं बोल पाते जहां हमें बोलना होता है, जहां हमें बोलना चाहिए, तो इसके पीछे क्या कारण है? लेखक ने बताया इसके पीछे हर व्यक्ति के मन में छिपी करुणा की भावना है। अब करुणा जो है गूंगापन कैसे बन जाती है? यानी हमारे मन के अंदर दया है किसी को लेकर के, फिर वो हमें बोलने क्यों नहीं देती? दया है तो हमें जो है बोलना चाहिए। आगे समझाने की कोशिश की है। यद्यपि करुणा और गूंगापन दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हमारे मन की करुणा ही आगे चलकर हमारा गूंगापन बन जाती है। हमारे मन के अंदर अगर करुणा है, वही आगे चलकर गूंगापन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? जैसे यदि हम किसी दिव्यांग को देखें, किसी बेबस, लाचार, कमजोर आदमी को देखें, या फिर कहीं अत्याचार होते हुए देखें, तो ऐसे में हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति करुणा की भावना उभरती है। यानी जब भी हम कोई गलत होता देखे समाज में, या कोई ऐसे व्यक्ति को देखे जिसको बहुत जरूरत है, नॉर्मल नहीं है, तो हमारे मन में उस व्यक्ति को देखकर तुरंत ही करुणा की भावना उभरती है। और जब हमारे मन में करुणा की भावना उभर आई तो हम अपने आप तो हम अपने मन में क्या सोचते हैं? तो हम अपने आप को बहुत अच्छा मान लेते हैं, बहुत दयालु मान लेते हैं, बहुत नेक इंसान मान लेते हैं। हमें लगता है कि अरे हमारे मन में इसके लिए दया उभरी है, तो देखो हम कितने अच्छे हैं, हमें इस पे दया आ रही है। लेकिन उसके बाद उस व्यक्ति के लिए हम कुछ नहीं करते। केवल किसी दूसरे को देखा जो लाचार है, बेबस है, कमजोर है, उसके प्रति हमारे मन में दया आई। केवल यहाँ हमने अपना कर्तव्य पूरा मान लिया कि शोषित व्यक्ति के लिए हम कुछ नहीं करते। उस व्यक्ति के लिए हमारा कर्तव्य बस इतना ही रह जाता है कि भाई हमारे मन में उसके लिए दया उभरी, उसके बाद उससे आगे बढ़कर करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होता। ना ही जो उस व्यक्ति का शोषण कर रहा है उसका हम विरोध करते हैं। इस प्रकार हमारे मन की करुणा की भावना जो है धीरे धीरे हमें गूंगा बना देती है। यानी हम बस दया करके रुक जाते हैं, उससे आगे कदम नहीं बढ़ाते कुछ करने के लिए, इसलिए करुणा हमें गूंगा बना देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक लाइन दोबारा से दी है, नाली का कीड़ा एक छत सर पर उठाकर रख दी फिर भी मन नहीं भरा। चमेली का यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है और इसके माध्यम से उसके किन मनोभावों का पता चलता है? आंसर देखते हैं। चमेली जो है गूंगे को अपने घर में ले आती है। घर में लाने के बाद उसको भोजन ऑफर करती है कि 2 टाइम का तुझे खाना मिलेगा और साथ साथ 4 रुपए उसको महीने के वेतन के मिलेंगे। तो इस कंडीशन पर वो उसको अपने घर में रख लेती है। कुछ दिन जो है गूंगा मन लगाकर काम करता है और सारी बातें समझने लगता है, मतलब सारे इशारे समझने लगता है कि चमेली ये इशारा कर रही है उसका क्या मतलब है। तो इस तरीके से समझने लगता है, लेकिन कुछ दिन के बाद गूंगा जो है घर से भाग जाता है। इस बात से चमेली को बड़ा दुख होता है।
और साथ ही साथ उसके मन में गूंगे के प्रति घृणा की भावना भी उभरती है। वह कहती है कि उसने गूंगे के सिर पर छत रख दी थी, लेकिन वह नाली का कीड़ा था, इसलिए उसको घर की छत जो है अच्छी नहीं लगी। इन वाक्यों से चमेली के मन की पीड़ा उभरती है कि उसे गूंगे का घर से भागना अच्छा नहीं लगा। जो ये वाक्य बोलती है, तो इन बातों से लगता है कि उसको जो है गूंगे का ये काम पसंद नहीं आया। उसके मन में दुख है कि वो उसको छोड़ कर के भाग गया, लेकिन साथ साथ उसके मन का अहंकार भी झलकता है। दुख दर्शाने के लिए नाली का कीड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग करना थोड़ा-सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी बात है जिससे उसके मन की घृणा झलकती है। दुःख तो झलकता है, दुःख तो उसको हुआ कि इतना उसने एहसान किया गूंगे के ऊपर, इतना गूंगे के लिए कुछ किया और उसके बावजूद गूंगा जो है घर छोड़कर भाग गया। लेकिन फिर भी दुःख के साथ-साथ उसके मन में घृणा की भावना भी उभरती है कि उसने गूंगे पर इतना एहसान किया, लेकिन वो एहसान ठुकराकर घर से भाग गया। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बसंता गूंगा होता तो आपकी दृष्टि में चमेली का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता? आंसर देखते हैं। कहानी में बताया गया है कि एक गूंगा है और एक चमेली का बेटा बसंता है। तो कहानी में चमेली का चरित्र जो है एक करुणामयी, ममतामयी स्त्री के रूप में उभरता है, क्योंकि उसके मन में ढेर सारी करुणा भरी है, ममता भरी है कि बाहर के बच्चे को भी वो अपने घर में ले आई, क्योंकि वह गूंगे लड़के को अपने घर में रखने के लिए ले आती है। इससे पता लगता है कि उसके मन में कितनी करुणा भरी थी, कितनी ममता भरी थी। आगे जब गूंगा कुछ बोल नहीं पाता, इशारों से या चिल्ला करके या जानवरों की तरह आवाजें निकाल कर अपनी बात रखने की कोशिश करता है, तो उसके न बोल पाने की पीड़ा को अपने मन में महसूस करती है। कहानी की शुरुआत में लगता है कि चमेली के मन में सभी के लिए समान रूप से दया, ममता और करुणा है। कहानी जैसे शुरू होती है, हमें लगता है कि गूंगे से भी उतना ही प्यार करती है जितना अपने बेटे बसंता से करती है। लेकिन जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक घटना कहानी में दिखाई गई है। उस घटना में क्या होता है, बसंता और गूंगे के बीच में लड़ाई हो जाती है और बसंता जो है गूंगे पर हाथ उठा देता है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि चमेली को बीच बचाव के लिए आना पड़ता है। चमेली बिना सच्चाई जाने गूंगे पर अपना क्रोध निकालती है। उसने जानने की कोशिश भी नहीं की कि एक्चुअल में गलती किसकी थी। बिना सच्चाई जाने गूंगे पर क्रोध निकालती है और बसंता का पक्ष लेती है। यदि इस कंडीशन में बसंता गूंगा होता, यानी उसका खुद का बेटा गूंगा होता, तो चमेली का व्यवहार उसके प्रति और ज्यादा करुणा भरा और ज्यादा प्रेम भरा होता। उसके घर से भाग जाने पर उसके मन में दुख उत्पन्न होता, घृणा नहीं। जैसे गूंगा घर से भाग गया था तो गूंगे के लिए चमेली के मन में घृणा उत्पन्न हुई। लेकिन अगर मान लो बसंता गूंगा होता और बसंता किसी कारण घर छोड़कर भाग जाता, तो चमेली के मन में घृणा उत्पन्न नहीं होती, उसके मन में दुख उत्पन्न होता। बिना कहे वह अपने बच्चे की हर भावना को समझ जाती और बसंता को बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा प्यार करती। अगर बसंता उसका खुद का बेटा होता और साथ ही गूंगा होता, तो बसंता के प्रति उसका व्यवहार गूंगे से बिल्कुल अलग होता। गूंगे पर उसने दया दिखाई, ममता भी दिखाई, सहानुभूति भी दिखाई, लेकिन ज्यादा प्यार वो अपने बच्चे से करती थी। आगे बढ़ते हैं। दोबारा से एक लाइन दी गई है, उस लाइन का भाव पूछा गया है। उसकी आंखों में पानी भरा था, जैसे उनमें एक शिकायत थी। पक्षपात के प्रति तिरस्कार था, क्यों? उत्तर देखते हैं। चमेली अपने घर में एक गूंगे लड़के को ले आती है और उसके साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करती है। लेकिन जब उसके खुद के बच्चे में और उस गूंगे में लड़ाई होती है, तो वो बिना सच्चाई जाने अपने बेटे का पक्ष लेती है। अपने बेटे की गलती होने के बाद भी वो गूंगे पर ही क्रोध निकालती है। गूंगे को मारने के लिए चमेली अपना हाथ भी उठा लेती है, लेकिन गूंगा उसका हाथ पकड़ लेता है। इस कारण चमेली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बसंता के कहने पर चमेली जो है गूंगे को मारने के लिए हाथ उठा लेती है, लेकिन क्योंकि गूंगा गलत नहीं था, उसकी गलती नहीं थी, इसलिए गूंगा जो है उसका हाथ पकड़ लेता है। जब गूंगे ने उसका हाथ पकड़ा तो चमेली ने गूंगे की तरफ देखा। उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में पानी भरा हुआ था और एक उसको शिकायत भी नजर आई, क्योंकि गूंगा बोल नहीं सकता था तो अपनी भावनाओं को अपने एक्सप्रेशन के जरिए ही व्यक्त करता था। जब गूंगे ने उसका हाथ पकड़ा तो उसको समझ आया कि हाँ, उसने गलत किया है और उसकी आंखों में देखा तो उसे लगा कि भाई हाँ, उसने बहुत ही गलत किया है, क्योंकि उन आंखों में जो है शिकायत भी भरी थी। हालांकि चमेली जो है गूंगे से भी समानता का दावा करती थी, लेकिन जब समय आया तो उसने जो है अपने बेटे का साथ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। गूंगा दया अथवा सहानुभूति नहीं चाहता था, अधिकार चाहता था, सिद्ध कीजिए। इस कहानी में
जैसे पूरी कहानी को हम पढ़ते हैं तो इसमें बताया गया है कि चमेली जो है गूंगे को ले आती है और उसके साथ जो है बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, दया भी है उसके व्यवहार में, ममता भी है। लेकिन एंड में आते-आते हमें ये पता लगता है कि उसको जो है दया नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को जो है दया नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को समानता और अपने अधिकार चाहिए। तो आंसर देखते हैं। कहानी में गूंगे के परिचय के साथ ही ये बताया जाता है कि गूंगा बहुत स्वाभिमानी है। वो कभी भीख मांगकर नहीं खाता। वो मेहनत मजदूरी करता है, अपनी भुजाओं के बल पर विश्वास रखता है और समानता चाहता है। यानी जितना काम किया उसके बदले में उसको उतने पैसे मिलने चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन एक घटना होती है जब बसंते और गूंगे में लड़ाई हो जाती है। तो बसंते और गूंगे की लड़ाई में चमेली जो है बसंता का पक्ष लेती है। जब बसंता का पक्ष चमेली ने लिया तो गूंगा जो है चमेली से शिकायत करता है। उसे अपने ऊपर हाथ उठाया जाना मंजूर नहीं है, चाहे वो हाथ चमेली का ही क्यों ना हो। यानी जहां वो काम कर रहा है वहां अपने मालिक से मारा जाना उसे मंजूर नहीं है, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की। इसलिए उसे चमेली द्वारा हाथ उठाया जाना भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी तरीके से एक दूसरी घटना बताई गई है कहानी के अंत में। जब वो घर छोड़कर निकलता है तो कुछ लड़के जो हैं उसको दबाना चाहते थे, उसको घेर कर मारने की कोशिश करते हैं, पीटने की कोशिश करते हैं। वो संख्या में उससे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे चुपचाप नहीं पिटता, वो उनका विरोध करता है। चुपचाप मार नहीं खाता, ना उनसे दया की भीख मांगता है। इस प्रकार बार बार कहानी में गूंगे ने अपने व्यवहार से दर्शाया कि उसे दया और समानता नहीं बल्कि अधिकार चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गूंगे कहानी पढ़कर आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते हैं और क्यों? आंसर देखते हैं। गूंगे कहानी में मानवीय भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यानी कहानी के नाम पर बहुत ज्यादा इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं है, केवल मनुष्य की भावनाओं का चित्रण बड़े अच्छे से इसमें किया गया है। इसमें गूंगा जो है सभी दिव्यांगजनों, शोषित लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कहानी तो एक गूंगे की है, लेकिन ये सारे दिव्यांगजनों की और शोषित लोगों की व्यथा को, उनके दुख को, उनकी पीड़ा को हमें बताता है। कहानी में गूंगे द्वारा अपने विचारों को न बोल पाने की मजबूरी जो है बहुत ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत की गई है। यानी गूंगा जब बार बार बोल नहीं पाता, विभिन्न तरीके की आवाजें निकालता है, तो चमेली के मन में बड़ी दया उत्पन्न होती है। पूरी कहानी में हमारे मन में दया, करुणा, सहानुभूति और ऐसे लोगों के प्रति संवेदना उभरती है। साथ ही ऐसे वर्ग के लिए कुछ भी न कर पाने की व्याकुलता भी उभरती है। यानी ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो बेचैनी भी हमारे मन में है। लेकिन जब कहानी समाप्ति की ओर बढ़ती है तो गूंगे को सहानुभूति नहीं चाहिए बल्कि समानता चाहिए और अधिकार चाहिए। यह देखकर मन में थोड़ी सी संतुष्टि भी उभरती है कि हाँ, ऐसे लोग जो हैं दया का पात्र नहीं बनना चाहते, वो अपने हाथों से कुछ करके खुद पेट भर कर रहना चाहते हैं। तो ये एक थोड़ी सी अच्छी फीलिंग भी है हमारे लिए कि हाँ, ऐसे लोग जो हैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहते, चाहे उन्हें ईश्वर ने विशेष ही क्यों ना बनाए हो। तो ये कुछ भावनाएं हैं जो हमारे मन में उभरती हैं, दया की, करुणा, सहानुभूति और संतुष्टि की भावना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी का शीर्षक गूंगे है, लेकिन कहानी में एक ही गूंगा है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है? इस प्रश्न को घुमा करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कहानी का शीर्षक जो गूंगे रखा गया है, इसकी सार्थकता सिद्ध कीजिए कि कहानी में एक ही गूंगा है लेकिन शीर्षक गूंगे रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो क्यों हैं? तो ये दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही आएगा। आंसर देखते हैं। कहानी का मुख्य पात्र गूंगा है, लेकिन कहानी का शीर्षक जो है गूंगे है। यानी एक ही पात्र है, लेकिन इसको प्लूरल में, बहुवचन में क्यों लिखा गया है? कहानी के अंत में जैसे लेखक ने बताया कि आज समाज का लगभग हर व्यक्ति गूंगा है। समाज का हर व्यक्ति गूंगा कैसे है? हर व्यक्ति बोल पाता है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो गूंगे हैं। लेकिन लेखक ने समाज के हर व्यक्ति को गूंगा क्यों कहा है? क्योंकि समाज के हर व्यक्ति के पास न्याय अन्याय की परख करने की समझ है। समाज में कुछ चल रहा है तो हर व्यक्ति को पता चल जाता है कि क्या ये अन्याय वाली बात हो रही है या न्याय वाली बात हो रही है। सही गलत में भेद करने की समझ है। हर व्यक्ति को आसानी से समझ आ जाता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अत्याचारी व शोषित की पहचान करने की समझ है। हर व्यक्ति को पता होता है कि किसका शोषण हो रहा है और कौन उसका शोषण कर रहा है।
लेकिन इतनी समझ होने के बाद भी, इतना सब डिफरेंशिएट करने के बाद भी, इतना जब एक आम आदमी को पता है कि क्या गलत है, क्या सही है, इतना सब होने के बाद भी वो गलत को गलत नहीं कह सकता और सच के साथ नहीं खड़ा हो सकता, यानी सच का साथ नहीं दे सकता, गलत का विरोध नहीं कर सकता। हालांकि हम सबके मन में, समाज में, देश में हो रहे गलत कार्यों के प्रति गुस्सा है। समाज में जब भी कुछ गलत होता है, देश में जब भी कुछ गलत होता है, हम सबके मन में गुस्सा उभरता है, लेकिन हम कुछ करते नहीं हैं, कोई भी बोलता नहीं है। लेखक ने इन्हीं लोगों को गूंगे कहा है। लेखक का मानना है कि हम सब लोग अंदर से गूंगे हैं, उन परिस्थितियों में नहीं बोल पाते जहां हमें बोलना चाहिए। यानी कई बार ऐसी बातें भी होती है, मान लो समाज की बात ना करके हम पर्सनली कुछ बात करें, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें उस व्यक्ति के मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती। हम जो है उसकी पीठ पीछे बड़बड़ाते रहते हैं, दुखी रहते हैं, अंदर अंदर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं। तो लेखक ने ऐसे व्यक्तियों को ही गूंगा कहा है जो समय आने पर, उचित समय पर अपना विरोध न जता पाए गलत बातों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि स्किल इंडिया जैसा कोई कार्यक्रम होता तो क्या गूंगे को दया अथवा सहानुभूति का पात्र बनना पड़ता? आंसर देखते हैं, स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम क्या होते हैं? स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों में सभी को हस्त कौशल सिखाया जाता है, यानी हाथ की कोई कारीगरी, यानी कोई ऐसा काम जिससे वो व्यक्ति जो है सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सके। कुछ छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं जो हाथ के काम है, जिनको हम हस्त शिल्प कहते हैं, हस्त कौशल कहते हैं, हस्तकला कहते हैं, यानी हाथ का कोई भी काम जिसके बाद व्यक्ति जो है अपना जीवन सम्मानपूर्वक जी सकता है। तो स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम सभी को हस्त कौशल सिखाकर उन्हें समाज में सम्मान के साथ जीने के अवसर प्रदान करते हैं। इस गूंगे कहानी में ये प्रश्न है कि भाई क्या ऐसे कार्यक्रम हो तो ऐसे लोगों को जो है परेशानी नहीं होगी, क्या वो अपना जीवन आसानी से जी पाएंगे? बेशक अपना जीवन वो आसानी से जी पाएंगे ऐसे कार्यक्रमों के बाद, लेकिन उससे पहले जो मुझे लगता है, उससे पहले समाज की सोच को परिवर्तित करने की भी आवश्यकता है। कोई बच्चा अगर विशेष है तो माँ बाप के मन में ही उसके प्रति अच्छी भावनाएं नहीं होती, उनके मन में भी उस बच्चे के प्रति उपेक्षा वाली भावना रहती है। तो दिव्यांग बच्चों के साथ यदि माता पिता और समाज ही समानता का व्यवहार करने लगे तो दिव्यांग बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि पहले सामाजिक स्तर पर उनको एक्सेप्ट किया जाए, उनको समान माना जाए, उनको समान अधिकार दिए जाए, तो उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। समाज क्या करता है, उन्हें अछूत मानकर दूर फेंक देता है, अपने से अलग मानकर उन्हें अलग कर देता है। इनको जो है कई बार दया की नजरों से, कई बार सहानुभूति की नजरों से देखा जाता है, लेकिन कई बार अपमानजनक नजरों से भी देखा जाता है। ऐसे में जो है इन्हें अपनी ग्रोथ करने के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं मिल पाता। इसलिए पहले समाज को अपनी मानसिकता में बदलाव लाना होगा, इनको एक्सेप्ट करना होगा, इनको समान मानना होगा, समान अवसर देने होंगे, और इसके बाद जो है सरकारी स्तर पर स्किल इंडिया जैसे अगर कार्यक्रम चलाए जाएं तो ये इनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन हो सकता है रोजगार का। तो ये सम्मान पूर्वक समाज में जीवन अपना जी सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य दिया गया है एक और उसका हमें भाव स्पष्ट करना है कि कैसी यातना है, वह अपने हृदय को उगल देना चाहता है लेकिन उगल नहीं पाता। ये वाक्य जो है चमेली अपने मन में सोचती है जब गूंगा कुछ बोल नहीं पाता, वो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, तो बहुत ऐसी भयानक सी जानवरों जैसी आवाजें निकालता है। तो उसको देख करके चमेली के मन में ये भाव उत्पन्न होते हैं। गूंगे के पास बोलने सुनने की क्षमता नहीं थी, लेकिन मन से वो स्वस्थ था। मन से स्वस्थ था इसलिए मन में बहुत सारी भावनाएं थी। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बोलने के अलावा भी। केवल बोलने से हमारा काम नहीं चलता, हमें अपने मन का गुबार निकालना होता है। तो हम कई बार चीखते चिल्लाते हैं, उससे भी काम नहीं होता, तो हम रोते हैं कि जब हमारे आंसू निकल जाएंगे तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। यानी एक सामान्य व्यक्ति को भी अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए भाषा के अतिरिक्त भी कई बार प्रयास करने पड़ते हैं, क्योंकि परिस्थितियां कई बार ऐसी होती हैं, भावनाएं कई बार मन में बहुत ज्यादा उमड़ रही होती हैं। हालांकि भाषा का इसमें अहम रोल है, लेकिन जिसके पास भाषा ही ना हो, हम कल्पना कर सकते हैं कि उसकी हालत क्या होती होगी जब उसके पास भावनाएं ढेर सारी हैं, विचार ढेर सारे हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का कोई माध्यम नहीं है, कोई साधन उसके पास नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा। इसलिए ये पंक्तियां बोली गई हैं कि बहुत
यातना गूंगा सहन करता है, वो अपने हृदय को उगल देना चाहता है, अपने मन को बिल्कुल खोलकर दूसरों के सामने रख देना चाहता है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता। तो इसमें जो है गूंगे की पीड़ा का वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी उसी तरीके का है कि इसमें भी हमें भाव स्पष्ट करना है। जैसे मंदिर की कोई मूर्ति उत्तर नहीं देती, वैसे ही उसने भी कुछ नहीं कहा। इसका हमें भाव बताना है। इसका उत्तर देखते हैं। चमेली ने एक दिन गूंगे पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसे बहुत ज्यादा डांटा और साथ ही साथ इशारों में उसको घर से बाहर निकलने को भी कह दिया। चमेली जो है गूंगे को बहुत ज्यादा डांटती है क्योंकि उसके घर से कुछ चोरी हो गया था, लेकिन क्योंकि गूंगे ने कोई गलती नहीं की थी, ना उसने कोई चोरी की थी, तो गूंगा समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। चमेली इतना ज्यादा गुस्सा है, वो बार बार डांटे जा रही है, बार बार घर छोड़कर जाने का इशारा कर रही है, लेकिन गूंगे ने कुछ किया नहीं है, इसलिए वो उसको समझ नहीं आता। वो लगातार चमेली के मुंह की तरफ देखता रहता है कि उसे कुछ समझ आ जाए कि वो किस बात पर गुस्सा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तो इसलिए लेखक ने गूंगे की तुलना की है भगवान की मूर्ति से। जैसे मान लो भगवान की मूर्ति है, किसी मंदिर में रखी है, तो उस मूर्ति का दर्शन करने बहुत तरीके के लोग आते हैं, उनकी भावनाएं अलग अलग होती हैं। किसी का काम अच्छे से सिद्ध हो गया तो वो भगवान की मूर्ति को धन्यवाद कहने आता है, किसी का काम नहीं हो रहा तो वो भगवान की मूर्ति के सामने शिकायत करता है कि भगवान मेरा ही काम क्यों नहीं होता, हर बार मुझे ही क्यों ऐसा सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो वो अपनी शिकायत भगवान से करता है। किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए तो वो भगवान की मूर्ति को कुछ भला बुरा भी कहकर चला जाता है। तो भगवान की मूर्ति जो है सारे तरीके के भक्तों की बातों को चुपचाप जो है सुनते रहते हैं, उनको एक्सेप्ट करते रहते हैं और शांत बनी रहती है वो मूर्ति। तो इसी प्रकार ये गूंगे की दशा की भी तुलना की गई है कि गूंगे के ऊपर जो है चमेली चिल्ला रही थी, बार बार बोल रही थी, घर से बाहर निकलने का इशारा कर रही थी, लेकिन क्योंकि गूंगे को समझ नहीं आ रहा था, ना उसने कोई गलती की थी, वो अंदर से निर्दोष था, इसलिए वो शांत बैठा हुआ था। जैसे मूर्ति को कोई कुछ भी कहकर चला जाए, मूर्ति को कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही गूंगा इस समय बना हुआ था, उसे कोई असर नहीं पड़ रहा था जब उसे डांट पड़ रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था और क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की थी। इसमें कुछ प्रश्न जो है संदर्भ सहित व्याख्या के थे, जो मैंने इसमें छोड़ दिए क्योंकि आपके सिलेबस में संदर्भ सहित व्याख्या नहीं है, तो वो प्रश्न मैंने छोड़ दिया है। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ होना चाहिए। चमेली ने बसंता का पक्ष क्यों लिया? उत्तर जानने की कोशिश करते हैं। जब बसंता और गूंगे में विवाद हुआ तो चमेली ने बिना सच्चाई जाने बसंता का पक्ष ले लिया, क्योंकि बसंता उसका खुद का बेटा था। ये बात सभी को पता है कि उसने खुद के बेटे का पक्ष लिया। उसका खुद का बेटा था, एक कोई बाहर से जिसको पकड़ कर लाई है, दया कर कर जिसको लाई है, चमेली जो है उसका पक्ष नहीं ले पाई। बसंता ने आगे बढ़कर माँ को अपने पक्ष में कर लिया। ये सामान्य सा मानव व्यवहार है कि हमारे अक्सर जो है कई चेहरे होते हैं। समाज को दिखाने के लिए हमारा चेहरा कुछ अलग होता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारा चेहरा कोई कुछ अलग होता है। जब सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें अपने और पराये में से किसी को चुनना है, जब सिचुएशन ऐसी है कि हमें अपने और पराये में से किसी को चुनना है, तो हमारी ज्यादातर जो कोशिश होती है वो ये होती है कि हम अपने बंदों का साथ दें। जब अन्याय के विरोध की बात आती है तो व्यक्ति पहले ये सोचता है कि अन्याय अगर हमारे खुद के साथ हो रहा है तो ही वो आवाज उठाता है, दूसरों के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो वो कोशिश करता है उस स्थिति को टालने की। तो इसलिए जो है हर व्यक्ति के पास कई कई चेहरे होते हैं कि अपना स्वार्थ जहाँ है, अपनी हानि जहाँ है, वहां हम दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हैं और जहां हमारा कुछ लेना देना नहीं है वहां हम दूसरे तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो चमेली ने गूंगे को दया के कारण अपने घर में रखा था, लेकिन जब बात आती है कि किसका पक्ष लेना है तो वो अपने बेटे का पक्ष लेती है, क्योंकि वो अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी गूंगे की तुलना में। गूंगे पर उसने दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, कभी कभी ममता भी दिखाई, लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अपने बेटे को ही वो प्रेफरेंस देगी। बिना कुछ जाने, बिना सच्चाई जाने ही उसने बसंता का पक्ष ले लिया। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके चैप्टर गूंगे के। आसान भाषा में मैंने इनको बनाने की कोशिश की है, लेकिन क्योंकि कहानी जो है मानवीय संवेदनाओं पर आधारित है, इसलिए आपको थोड़ी सी मुश्किल लग सकती है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आए होंगे।